नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। एक तस्वीर 2-4 दिन पहले काफी चर्चा में आई। सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को लेकर काफी चर्चा में हुई जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी राजस्थान में जोधपुर से होते हुए सीधे पचपदरा रिफाइनरी पहुंचते हैं जो बाड़मेर जिले में आती है। इस पूरे दौरे के दौरान राजपूत समाज के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह जसोल मुख्यमंत्री के साथ साए की तरह रहते हैं। एक तस्वीर सामने आती है जिसमें मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके बिल्कुल बराबर मानवेंद्र सिंह जसोल बैठे हैं, लेकिन कैलाश चौधरी से लेकर के बाड़मेर जिले के तमाम दूसरे भाजपा के जो विधायक हैं वो सामने खड़े, के विश्नोई, कैलाश चौधरी, ये तमाम नेता सामने खड़े उनकी बात सुन रहे थे। इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। पहली चर्चा ये शुरू हुई कि मानवेंद्र सिंह जसोल को फिलहाल पार्टी ने बाड़मेर में राजपूत चेहरे के तौर पर धीरे धीरे फ्रंट फुट पर लाना शुरू किया है, जिसके जरिए राजपूत समाज को साधने की कोशिश की जाए। कुछ पत्रकारों ने इन बातों के कयास लगाए कि मानवेंद्र सिंह के जरिए भाजपा रविंद्र सिंह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनावों के दौरान जो दूरियां आई थी उसको पाट करके लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले उनको साथ में लेकर के इस इलाके में पार्टी अपने, क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव परिणाम किसी भी पार्टी की संगठनात्मक ताकत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर संगठन को भविष्य मजबूत करना है तो लोकल बॉडी में बोर्ड बनाने बहुत जरूर है, सरपंच अपने हिस्से के बनाने जरूर है। वो चाहे विपक्ष में बैठी पार्टी हो, चाहे वो सत्ता में बैठी पार्टी हो, या कोई निर्दलीय सांसद विधायक हो, उनके लिए भी अपने इलाके में लोकल बॉडी में अपने बोर्ड बनाने बेहद जरूरी है। तो चर्चाएं ये भी चली कि किसी दौर में जब कैलाश चौधरी बाड़मेर के सांसद होते हुए केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तब मानवेंद्र सिंह जसोल जब भाजपा में एंट्री के प्रयास कर रहे थे, उस दौरान मानवेंद्र सिंह जसोल कैलाश चौधरी से अपॉइंटमेंट मिलने, अपनी बात रखने, पार्टी के बीच अपनी बात एक कंफर्ट जोन क्रिएट करने और उनकी एंट्री को लेकर किसी भी तरह का विरोध ना हो, इसको लेकर के लंबा इंतजार किया करते थे। और लोगों ने उस तस्वीर को लेकर के चटकारे लिए कि यह तस्वीर देखिए, मानवेंद्र सिंह जसोल तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के बराबर कॉन्फिडेंस में बैठे हैं। एक ओहदा, एक औरा नजर आ रहा था उस तस्वीर के अंदर, जबकि कैलाश चौधरी सामने खड़े हैं। दूसरी एक तस्वीर सामने आई जब राजनाथ सिंह जोधपुर के दौरे पर थे। यहां पर राजपूत समाज का एक कार्यक्रम होता है। समाज में जोधपुर के पूर्व महाराजा भी शामिल होते हैं, जिनको उनके समर्थक बापजी के नाम से पुकारते हैं। मंच पर भाजपा हो या कांग्रेस से जुड़े तमाम राजपूत समाज के लोग मौजूद थे। राजपूत समाज के नेता, समाज के कद्दावर लोग मौजूद थे। इसमें राजनाथ सिंह का जब कार्यक्रम शुरू होता है तो वो तमाम नेताओं का नाम लेते हैं, और इसी बीच जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का नाम सामने आता है तो एक पब्लिक में अलग तरह का एक क्रेज, एक अपील नजर आती है। और उसके बाद में राजनाथ सिंह और सीनियर नेताओं की एक खासियत होती है कि किसी व्यक्ति को लेकर के पब्लिक में कितनी अपील है, इसको वो नोटिस करते हैं। ये बात राजनाथ सिंह ने नोटिस की और उन्होंने भी जनता के मिजाज को भांपते हुए नेता को भी अपनी जनता के बीच में पॉपुलैरिटी उस नेता को भी चाहिए होती, लिहाजा उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेते हुए ये कहा क्या हालचाल है। और राजनाथ सिंह मौजूदा समय में अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करें तो राजपूत समाज के सबसे कद्दावर नेताओं में राजनाथ सिंह है। योगी आदित्यनाथ भी राजपूत समाज से ताल्लुक रखते, लेकिन चूंकि वो योगी हैं, चूंकि वो भगवा धारण किए हुए, लिहाजा उनकी छवि राजपूत ठाकुर से ज्यादा उनकी जो छवि है वो हिंदुत्ववादी नेता की है। लेकिन जब हम राजपूत नेता की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह उत्तर भारत के अंदर राजपूतों के सबसे बड़े नेता है। ये हमें चुनाव कैंपेन से लेकर के राजस्थान हो या दूसरे राज्य हो, जहां भी राजपूत बहुल आबादी होती है, वहां पर राजनाथ सिंह की सभाएं जरूर आज भी भाजपा करवाती है। तो इन तस्वीरों के बीच में ये चर्चा चली कि जो जोधपुर में मंच था वो महाराजा गजेश सिंह के बाद में सेकंड नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी को जगह दी जाती है, बाबू सिंह राठौड़ को उसके बाद में जगह दी जाती है। दो तीन बार के विधायक है। हालांकि बाबू सिंह राठौड़ और रविंद्र सिंह के बीच में काफी कंफर्ट जोन हमने सार्वजनिक मंचों पर देखा भी है, तो बड़ी बात नहीं है कि बाबू सिंह ने स्वयं उनको वो जगह दी हो। इसी बीच दो तरह की चर्चाएं, एक चर्चा यह कि भाजपा लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले संगठनात्मक ढांचे को चुस्त दुरुस्त करने के लिए रविंद्र सिंह भाटी को जो लोकसभा चुनाव में दूरियां बनी हैं उसको पाटते हुए साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चर्चा यह भी है कि मानवेंद्र सिंह जसोल को रविंद्र सिंह भाटी के विकल्प के तौर पर बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में राजपूत चेहरे के तौर पर पार्टी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि मानवेंद्र सिंह की छवि कद्दावर छवि है, कद्दावर नेता की छवि है, समाज में स्वीकार्यता के तौर पर छवि है, गैर विवादित छवि है, सॉफ्ट इमेज है उनकी, किसी भी तरह की विवादित इमेज नहीं है। राजपूत नेता के तौर पर वो कद्दावर नेता होने के साथ साथ बाकी जाति और धर्म के दायरों से भी परे हट करके उनकी स्वीकार्यता है। ऐसे में इन दिनों
और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जयपुर से लेकर शेखावाटी और उसके बाद में राजस्थान से बाहर, चाहे वो छत्तीसगढ़ का दौरा हो, रविंद्र सिंह भाटी का जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन अचानक से देखने को मिल रहा है, मेवाड़ से लेकर शेखावाटी तक और अलग अलग जगहों पर, ये लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले किसी न किसी तरह की भीतरी सुगबुगाहट के बाहरी तैयारियां नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो दोनों कयास है, एक उनको पार्टी में लाने की कोशिश, और उस कोशिश से पहले बड़े दलों में ये खासियत होती है कि जब भी किसी नेता को पार्टी ज्वाइन करवानी होती है तो उससे पहले उनकी शक्ति का आकलन किया जाता है। ये भांपा जाता है कि एक विधानसभा चुनाव और उसके बाद में लोकसभा चुनाव हुआ, कुछ समय की जो हाइप होती है उससे जो वोट मिले वही उनकी ताकत है, या उनकी ताकत आज भी बरकरार है। यही वजह होती है कि नेता को एक बार अपने शक्ति प्रदर्शन का इशारा होता है तो क्या यह शक्ति प्रदर्शन उसी सिलसिले का पार्ट है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो राजनीतिक गलियारा कहो या मीडिया के बीच में कहो, चर्चाएं दोनों तरफ की है। एक तरफ यह भी है कि उनको पार्टी में लेने के प्रयास हो रहे, दूसरी तरफ यह भी है कि उनके अल्टरनेट के तौर पर ही दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जैसे सूबे के सबसे कद्दावर नेता, पार्टी हो या सरकार के नजरिए से देखा जाए तो उनका जब बाड़मेर दौरा होता है तो उनको साई की तरह साथ में रख करके समाज के बीच में, जनता के बीच में उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि आपके समाज का एक व्यक्ति है जिसको हमने इतनी हैसियत दे रखी है, इतनी ताकत दे रखी है, इतना मान सम्मान दे रखा है कि वो मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान एकमात्र वो नेता होता है जो हर समय पूरे कंफर्ट जोन, पूरे मान सम्मान के साथ में साई की तरह साथ में रहता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। शुक्रिया।